हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं लेके आई हूँ एसडीजीज। अब ये एसडीजीज क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सोचो, अगर एक ही गली में दुनिया की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएं, गरीबी, भूख, पानी, बिजली, शांति और प्यार, तो एग्जैक्टली यही सोच के यूएन ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने बनाए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको शॉर्ट में एसडीजीज बोलते हैं। और नेट में ये टॉपिक डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आज हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव टू इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जो एसडीजीज हैं, इनको यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अडॉप्ट किया था, और ये 17 गोल्स हैं जो दुनिया को 2030 तक अचीव करने हैं। इनका मेन मोटो क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। इसका मतलब सबको साथ लेके चलना। ये गोल्स एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी, 3 पिलर्स पे बेस्ड हैं। पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से एसडीजीज वर्सेस एमडीजीज पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके गोल्स पूछ लिए जाते हैं, इंडिकेटर्स पूछ लिए जाते हैं और टारगेट्स पूछ लिए जाते हैं। जो ये 17 गोल्स हैं, इनको याद कैसे रखा जाए? डोंट वरी, हम इसको एक बहुत ईजी निमोनिक से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, चीज़ों को इस थोड़ा कनेक्ट करके समझना और बहुत फन वे में इसको समझना, ठीक है? रामू काका ने लॉटरी जीती, ठीक है? अब गरीबी खत्म हो गई, नो पॉवर्टी, ठीक है? लॉटरी से सबको गोलगप्पे खिलाए। अब वो जो लॉटरी जीत ली, उससे सबको गोलगप्पे खिला दिए, तो खिला दिया तो हंगर खत्म हो गया, भूखमरी खत्म हो गई, राइट? अब गोलगप्पे जो हैं उन्होंने खा तो लिए, उससे पेट खराब हो गया, ठीक है? हेल्थ खराब हो गई, जिसकी वजह से किसको बुलाया? डॉक्टर को। डॉक्टर को बुलाने से क्या हुआ? गुड हेल्थ हो गई, ठीक है? डॉक्टर बोला थोड़ा पढ़ लिख लो भाई। मतलब कि डॉक्टर अपने रामू काका को बोला कि थोड़ा पढ़ लिख लो भाई। तो उसने क्या किया? क्वालिटी एजुकेशन के बारे में उसको बताया। अब रामू काका ने क्या किया? खुद ना पढ़ के अपने दोनों लड़का लड़की, मतलब दोनों उनके बेटा बेटी को ट्यूशन में डाल दिया, बिना ये चिंता किए हुए कि वो उनका जेंडर क्या है क्या नहीं, लड़की को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोनों को ट्यूशन पे डाल दिया। मास्टर जी, जो ट्यूशन के मास्टर जी हैं, वो बोले पहले पानी साफ़ करके लाओ। उनके अंदर बहुत घमंड था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे घर में बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। तो वो क्लीन वाटर के बारे में उनको बोलते हैं कि पहले पानी साफ़ करके आओ, तब पढ़ाऊँगा। तो घर पे उन्होंने सोलर पैनल भी लगवाया, जिससे एनर्जी, जो क्लीन एनर्जी आ रही थी, अफोर्डेबल एनर्जी के बारे में उन्होंने बात की। तो रामू काका की जो बेटी है, उन मास्टर जी से पढ़ के उन्होंने, उसको जॉब मिल गई, ठीक है? उसको जॉब मिल गई, जॉब मतलब डिसेंट वर्क। गोल नंबर 8। अब जॉब उसने करी, जॉब से पैसा आया, ठीक है? जॉब से पैसा आया तो जो उनकी गली का रोड है ना, उसको पक्का बनवा दिया, बहुत अच्छे से बनवा दिया। अब रोड को पक्का बनवाना मतलब इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके? अब रोड बनने के बाद सब एक जैसे हो गए, मतलब जब रोड बन गया ना, तो सबके अंदर एक इक्वलिटी आ गई, ठीक है? तो इन इक्वलिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, सब एक जैसे, सब एक दूसरे का ध्यान, मतलब अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी है ना, धीरे धीरे अच्छी होने लग गई, सुधरने लग गई, ठीक है? अब इसके बाद जब गली बन गई, तो अब वो कितना सुंदर लगने लग जाएगा, मिनी स्मार्ट सिटी जैसा लगने लग गया, बहुत सुंदर बन गया वो रोड, है ना? तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है? अब लोग खाना वेस्ट नहीं करते। देखो, अब इसका इससे क्या लिंक है? जब बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी बन गई, तो लोग सोचेंगे कि जो खाना हम बचा रहे हैं, उनको उसको हम बाहर क्यों फेंकें? सड़क खराब हो जाएगी ना। तो इससे बढ़िया है हम जो खाना बचे वो पड़ोसियों को दे देते हैं। तो इसीलिए अब लोग खाना वेस्ट नहीं करते, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कि वो प्रोडक्शन में भी और कंजप्शन में भी एक अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। उसके बाद गली में ना गर्मी बढ़ने लग गई, जून जुलाई का महीना आ गया। तो उन्होंने क्या किया, इस क्लाइमेट पे, अभी क्लाइमेट चेंज ही है कि गर्मी बढ़ गई, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने पेड़ लगाने का सोचा, तो मतलब क्लाइमेट एक्शन। अब पेड़ लगाने के लिए उन्होंने पहले गली में जो नाले थे ना, नालों को साफ किया, जिससे जो मछलियां हैं या कुछ भी है वो बच गई मरने से। तो चाहे इसको किसी से भी इंटरलिंक करो, बस याद रखना है कि नाले साफ किए मतलब लाइफ बिलो वाटर, ठीक है? अब
जो पेड़ लगाया, यहाँ पे पेड़ लगाने की बात हुई थी। अब पेड़ लगाने से क्या हुआ, जो पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, उनको छाया मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, है ना। हमको भी छाया मिलेगी, उनको रहने के लिए मिलेगा। तो लाइफ ऑन लैंड, पहले लाइफ बिलो वाटर, फिर लाइफ ऑन लैंड। अब गली में एकदम लड़ाई ख़त्म हो गई, मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो गया उस गली का, सब लोग एक दूसरे से मिल के रहने लग गए। तो लड़ाई ख़त्म, मतलब पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और सब मिल के रहने लगे, मतलब कि पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये था प्रॉपर निमोनिक्स। एक बार आप इसको एकदम स्टोरी की तरह समझोगे तो आप ये गोल्स कभी नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।